वाले चैनल पर आपसे स्वागत है। जैसे कि आप में से एक स्टूडेंट ने हाल ही मैसेज किया था हमारे द्वारा कहने पर कि अगर आपको स्टडी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सीधा सा हमने थोड़ा कुछ पॉइंट्स ने आपको पहले बता दिया था, लेकिन अब मैं थोड़ा विस्तृत रूप से बताऊंगा, लेकिन इतना भी विस्तार से बताऊंगा कि आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर लूँ मैं, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके लिए जीएस की एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन सी सेट के बारे में ज़्यादा लोग या ज़्यादा जो मेंटर्स हैं या टीचर्स हैं वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके कमेंट्स की महत्वता आप इस चीज़ से जान सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका एक कमेंट हमने वीडियो इसमें आपके लिए बना दी है, ठीक है। तो आप सी सेट में एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी क्या रखें, सीधा सा कुछ नहीं कहूँगा, सीधा सीधा पॉइंट्स पे आता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग टू फेज पे जाते हैं, ठीक है। हम अब स्टार्टिंग में क्या करना है, जैसे आप जीएस का पेपर दे के आते हो, बीच में कितना टाइम होता है, 11:30 बजे आप छूट जाओगे और आपका दूसरा एग्जाम होगा स्टार्ट 2:30 से, ठीक है। लेकिन आप 2 बजे दोबारा हॉल में एंट्री कर लोगे, ठीक है, अपने एग्जाम हॉल में। अब इसके बीच आपके पास पूरा टाइम बचता है लगभग 2.5 घंटे के आसपास, ठीक है। इस 2.5 घंटे में आपको जीएस की कोई भी आंसर्स की मैच नहीं करनी है, आपस में किसी भी आसपास के स्टूडेंट से डिस्कशन नहीं करना है कि ये वाला आंसर क्या था, ये वाला आंसर क्या था। कुछ मत कीजिए, रिलैक्स फील कीजिए, जो कुछ आपको हल्का फुल्का खाना हो वो खा लीजिए और सादा फ्रूट्स वगैरह यूज़ कीजिए, जिससे क्या हो आप में एनर्जी बनी रहे। चॉकलेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप चॉकलेट खा सकते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। जूस वगैरह पीजिए, साथ में पानी पी कर जाइए, ठीक है। साथ में बोतल रख सकते हैं, क्यों, गर्मी के टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों, इन चीज़ों को बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। साथ में बोतल रखें, लेकिन ज़्यादा पानी मत पिएं एग्जाम हॉल में। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा पानी इनटेक कर लेते हैं तो आपको पता क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। तो आप समझदार को सारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। आप इस स्ट्रेटजी पे जाने से पहले यही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तो इन चीज़ों को आसानी से अपना और क्या करना है, जो बीच का टाइम मिलता है आपको, लगभग आप मान के चलिए 1.5 घंटे आप ऐसे होंगे कि आप पार्क, उसका जो ग्राउंड होगा कॉलेज का या स्कूल का, उसमें बैठे होंगे। आपको करना क्या है, आप अपने इम्पोर्टेंट क्या करोगे, 30 मिनट से लेके 45 मिनट के अंदर क्या कर लोगे, जो भी आपने टॉपिक्स को पढ़ा है, जैसे नंबर सिस्टम, रीजनिंग पढ़ा है, ये कुछ पढ़ा है, तो उसके इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा किसी भी टीचर से। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से आपको क्या टीचर का नाम बताया, मधुकर कोटाबे से पढ़ा होगा, तो उनकी जो आपने नोट्स बनाए होंगे तो उन नोट्स को आसानी से देख लीजिए एक बार, ठीक है। सेकंड चीज क्या करनी है, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन 2024 का पेपर आप अपने साथ ले जाइए, ठीक है। अगर आपने ना भी दिया हो तो उसको प्रिंट आउट कराइए, नहीं कराया हो अभी करा लीजिए, कराया हुआ हो तो साथ में ले जाइए। सिर्फ कॉम्प्रिहेंस को देखते रहिए और देखते रहिए साथ में कि आपको कितने मिनट प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन देखते रहना है और सोचना है कि इसका आंसर क्यों था, ये बस ये थिंकिंग क्या होगी, ये आपका एग्जाम हॉल का माइंडसेट बनाएगी। इससे होगा क्या कि आपको एग्जाम हॉल में जाके अंदर कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि जैसा माइंड, क्योंकि देखिए आपका नजरिया अलग है और आपके माइंड के नजरिया अलग हो सकता है। आपके माइंड को आदत लगा दीजिए कि हाँ ये चीज़ तो पिछले 3 घंटे से चल रही है, तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग के 30 मिनट में ही वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, कैप्टन कूल बन जाएगा। इससे होगा क्या, जो कि एग्जाम हॉल में जाके अगर आप पेपर को डायरेक्ट देखते हैं तो आपका जो बर्निंग हो जाती है, माइंड खत्म हो जाता है वहाँ पे काम करना, वो चीज़ बंद हो जाएगी। तो स्टार्टिंग क्या करना है, लास्ट 2024 का सी सेट का पेपर देखना है, ठीक है, जस्ट एग्जाम पे जाने से पहले, और रिलैक्स होके जाना है। क्यों, कोई बात नहीं है, आप इजीली टी शर्ट को क्वालिफाई कर लोगे। क्यों कर लोगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए नहीं, मैंने आपसे बताया था अगर उतना कर लिया, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम कर लिया, आपने 2 या 3 टॉपिक्स और कर लिए, और सिर्फ आपने रीजनिंग कर लिया, ठीक है। अब ये नहीं बोलूंगा कि नंबर सिस्टम से आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे, नहीं होंगे, फिर भी आप इजीली क्वेश्चन को या इजीली आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। क्यों, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको कोई भी मैथ्स के बैकग्राउंड की जरूरत है ही नहीं। भले आपने मैथ्स ना पढ़ा हो, अगर आप प्लस माइनस जोड़ गुणा या भाग देना जानते हो, डिविजिबिलिटी जानते हो, तो भी आप एग्जाम इजीली सीसेट क्लियर कर सकते हो, अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस अच्छे से की हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में अभी भी दिक्कत आ रही हो तो कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोज भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखिएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है, आपको जीएसटी पढ़ना, सीसेट की भी तैयारी करनी है। लास्ट 2 डेज आपके पास, 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो उन चीज़ों को देखिए, ठीक है। अब कौन सी ये करनी है, कौन सी ये नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर लोगे, ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखना है, इस चीज़ के पहले जाएंगे कि जब आप कॉपी को ओपन करते हो, ठीक है, जैसे ही आप सी सेट के पेपर को, जब आपको टाइम मिलता है कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो चिट लगी रहती है उसको आप हटाओगे, ठीक है, टैपिंग लगी होती है उसको आप हटाओगे,
तो आपसे बोलेगा कि आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो। अब आपके पास टाइम है 2 घंटे, ठीक है। वो 2 घंटे आपकी लाइफ का कुछ बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, लेकिन प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। आपको पता ही है कि मुझे 80 क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है ना, मेरा टारगेट 45 टू 50 रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट बात रही, आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 45। इससे कम कोशिश मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? हो सकता है अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी गिर गई तो आप एग्जाम हॉल में क्या एग्जाम से बाहर हो जाओगे। और ये भी नहीं है कि जबरदस्ती क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए, पता नहीं है फिर भी टिक करके आ गए बी को, ऐसा नहीं। बारी बारी में इसमें बात करूंगा, ठीक है। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? स्टार्टिंग में जब आप कॉपी को ओपन करोगे, स्टार्टिंग के 3 से लेके 5 मिनट में क्या करना है आपको? आप जैसी कॉपी स्टार्ट करते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, देखिए ये आपके सामने पेपर दिया होगा कब का? 2024 का, ठीक है। ये 2024 का आपके सामने पेपर दिया हुआ। अब मैं इस कॉपी को जैसे ओपन करूंगा, मुझे स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मैं इनको नहीं पढ़ूंगा। स्टार्टिंग के 3 या 5 मिनट की जो मैंने बात बोली, वो आपको ये काम करना है। कैसे? कि मुझे पता है कि मैंने ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में किए हुए हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा? जो जो क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ उनको मैं टिक करके रखूंगा पूरे पेपर में। 80 क्वेश्चन मुझे पूरे देखने हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। सिर्फ देखना है और ये सोचना है कि आप कर लोगे। अगर मन में आ रहा है कर लोगे, माइंड बोल रहा है कि कर लोगे, तो उसको टिक कर लेना है। टिक करने का तरीका अलग हो सकता है। आप ऐसे राइट कर सकते हो, गोला बना सकते हो, गोले के अंदर प्लस बना सकते हो, इसमें प्लस लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। देखिए, जैसे मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा, ठीक है, मैंने इसको टिक कर लिया। अब यहाँ पे बात आता हूँ कि ये क्या आ गया आपका? टाइम का, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर आपके मन में है ये कर सकते हैं तो इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसको टिक कर लीजिए। अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे मैसी आपका, तो आप ये इसको कर लोगे। और ये क्या, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे तो टिक मत कीजिए। अंदर से जो आपका माइंड बोल रहा है ना कर लोगे, तब उस चीज को टिक करना है। भले आपके 10 क्वेश्चन टिक हों स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आपको पता है कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। वही शून्यों में से दाहिना अंक कौन सा है, ये भी पढ़ा होता है, ये कर लिया। लेकिन मान लीजिए डिविजिबिलिटी आपने नहीं पढ़ा, तो नहीं कर पाओगे, तो इसको टिक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसका छोड़ देना है बस, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? ये लीटर वगैरह का आपने कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपने एवरेज कभी टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कुछ टिक नहीं करना है, ठीक है। टिक करना ही नहीं इस चीज को। तो ऐसे आपको पूरे 80 क्वेश्चन देखने हैं और सिर्फ टिक करने हैं, मैथ्स और रीजनिंग की, ना कि कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए होगे, ठीक है। अब आपको क्या बात बताई मैंने, टिक कर ली। अब स्टार्टिंग के 5 मिनट लगेंगे, आप पूरे 80 क्वेश्चन में से मैथ्स और रीजनिंग मिला के लगभग, मैं बताता हूँ, अगर किसी का बहुत मैथ्स कम भी होगा, बहुत मैथ्स वीक होगा, रीजनिंग वीक होगा, तभी वो आसानी से 10 या 12 क्वेश्चन टिक कर लेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये 10-12 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे ज्यादा। कैसे? अब जस्ट इसके बाद 5 मिनट आपके खत्म हो चुके हैं, आपके पास टाइम बचा हुआ है कितना? 1 घंटे 55 मिनट, ठीक है। जो कि होता नहीं, क्योंकि 5 मिनट आपको वो साइन वगैरह करना पड़ता है, बार बार वो आते हैं एग्जामिनर, जो वहाँ पे टीचर्स वगैरह होते हैं, साइन वगैरह करवाते हैं, तो 5 मिनट उसमें बेस्ट मान लीजिए, ठीक है। 1 घंटा 50 मिनट। अब 50 मिनट, 50 या 52 मिनट आपको किस में देने हैं? कॉम्प्रिहेंशन में देने हैं। अब इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। कैसे? कि कॉम्प्रिहेंशन आप पूरे कीजिए, लगभग 27 आते हैं, 27-28 के आसपास, ठीक है। अभी लास्ट ईयर जो मैंने लास्ट के 3 से 4 साल देख रहा हूँ, तो वो 27 ही आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं खुद का पर्सनली बताऊँ, तो मैं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आती है इसमें? दिक्कत ये आती है कि कॉम्प्रिहेंशन करते करते उनका माइंड काम करना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ही चीज में लगे रहते हैं और अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो हमारा माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है। अब इस स्लो डाउन को दूर करने के लिए क्या करें? इस स्लो डाउन को दूर करने के लिए क्या करें? आप एक तरीका अपना सकते हैं कि आप 4 कॉम्प्रिहेंशन मान सकते हैं, या 5, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4 कॉम्प्रिहेंशन या 5, किसी का भी आप एक पैमाना बना लीजिए कि मैं 5 कॉम्प्रिहेंशन करूंगा, एक मैथ्स का या रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैथ्स या रीजनिंग कोई सा भी, और 5 कॉम्प्रिहेंशन। इससे हुआ क्या? 5 क्वेश्चन के साथ आपका क्या हो जाएगा? पूरे 27, 5 या 6 के साथ आपके पूरे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें आपको टाइम कितना लग जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो लगातार, ठीक है। लेकिन अगर मैं सजेशन दूंगा, तो वो मैं ये दूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी खराब हो सकती है अगर आप एक साथ करोगे, ठीक है। तो बीच बीच में कुछ मैथ्स के, ऐसा आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे और ये आपको आता है, वैसे ही मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ एक क्वेश्चन 5 कॉम्प्रिहेंशन की जस्ट बात, ठीक है। अब इसमें आपको लग जाएगा लगभग 1 घंटा 10 मिनट।
अब आपके पास टाइम बचा कितना हुआ है, ठीक है, आपके पास बचे हुए हैं लगभग, सॉरी 1 घंटे 10 मिनट नहीं, आपको सिर्फ इसमें लगना चाहिए सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे में ईज़िली हो जाता है, क्यों? मैंने आपको जैसे पढ़ाया हुआ है ना, तो 27 क्वेश्चन आते हैं, हर एक को 2 मिनट लगेगा बस, 54 मिनट ये और 6 मिनट मान के चलिए किसको, जो आपके मैथ्स और रीजनिंग का जो आपको क्वेश्चन करना है 5 से 6, ठीक है, 1 मिनट में ईज़िली हो जाता है। हो सकता है 2 या 3 मिनट इधर-उधर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपके पास पूरा-पूरा 1 घंटा बचा हुआ है, ठीक है, 1 घंटा पूरा बचा हुआ है। अब इस 1 घंटे में आपको करना क्या है? इस 1 घंटे में आपको अब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करते जाना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आएँगे आप कहाँ से? फर्स्ट क्वेश्चन से, जो मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भले ही वो 6वें नंबर पे दिया हो या 11वें नंबर पे दिया हो। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से वाले? जो आपके टिक किए हुए हैं, ठीक है। टिक किए हुए 12-13 क्वेश्चन होंगे, जो कि आप 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। बचे हुए 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे लगभग 12 से 13 मिनट या 15 मिनट में, ठीक है। अब क्या करना है? स्टार्टिंग फेज में दोबारा जाना है, अब क्वेश्चंस को ढूंढना है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट रुकिए और बात सुनिए। जब आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे होंगे, आपको पता है कि स्टार्टिंग में 3 या 4 कॉम्प्रिहेंशन दिए होते हैं, जस्ट इसके बाद मैथ्स रीजनिंग दे देते हैं वो लोग, फिर कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, फिर जस्ट इसके बाद कुछ मैथ्स या रीजनिंग, फिर कॉम्प्रिहेंशन आपका, फिर मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस। ऐसे आपका पेपर सेट होता है, सेट भले ही कोई सा हो, आपका सेट ABCD कोई सा भी, ठीक है। अब इसमें आप क्या करना है, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके पेज पलटा करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप पेज को पलटेंगे तो आपको क्या दूसरे कॉम्प्रिहेंशन में मान लो आपको जाना है दूसरे सेक्शन पे, ठीक है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे, आंखें बंद थोड़ी होंगी आपकी, तभी आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन टिक नहीं कर पाया, ये मुझसे हो सकता है। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि उसको हल कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं करना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपने टिक नहीं किया है, सिर्फ टिक कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाइए। इस सेक्शन में आपको लगता है कि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कर सकते थे लेकिन आपने टिक नहीं कर पाया स्टार्टिंग में, तो इसको सिर्फ टिक करना है, सॉल्व नहीं करना है। अगर यहाँ पे आप सॉल्व करने बैठ गए तो यकीन मानिए आप 3 से 4 क्वेश्चन कम करके आओगे, जो कि आपके फेल होने का भी कारण बन सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही करोगे, अब आप होगा क्या, जब आप पेपर पूरा पढ़ते हुए और सॉल्व करते हुए चलते हो कॉम्प्रिहेंशन को, तो 12 से 13 क्वेश्चन जो आपने टिक किए हुए थे, आपको 5 से 6 क्वेश्चन प्लस मिल जाते हैं कि आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अभी भी पूरे क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपने टिक किए हुए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपने टिक कर लिए थे और टोटल कितने हुए थे 18, तो आपके 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजीली 25 मिनट में आपका काम हो जाएगा। अब आपके पास टाइम बचा हुआ है 25 से लेके 30 मिनट का टाइम। ये मैं रियलिटी प्रैक्टिकल टाइम में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने एग्जाम हॉल में ये जो एक्सपीरियंस मुझे मिला था, मैं उसी को आपसे क्या कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट के जो 25 से 30 मिनट मिलेंगे, दोबारा से पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जो क्वेश्चन आपने नहीं किए उसको ध्यान से पढ़ते जाइए। अब ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी पढ़े नहीं है, मान लीजिए आपने व्रत वाला टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको मत छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ लैंग्वेज से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो कोशिश करना है कि एक बार अगर क्वेश्चन समझ गए, ठीक है, तो क्वेश्चंस को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समझने की कोशिश नहीं करनी है। जब भी आप मैथ्स या रीजनिंग का क्वेश्चन सब पढ़ते हैं, अगर आपकी समझ में आ रहा है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते, तब इसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैक्सिमम चांस तो होते हैं कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है, तो आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। कैसे कि जैसे कि लास्ट ईयर अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं कई सारे स्टूडेंट्स का, तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, लगभग ये वाला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 25-30 मिनट जो आपके बचे हुए हैं, उस 25-30 मिनट में आपको क्या करना है, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे और ढूंढने जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कितना हो गया, 27 क्वेश्चन ये है, 18 क्वेश्चन आपने वो कर लिए थे, ठीक है। कितने पे पहुंच चुके हो आप अभी, कितने पे पहुंच चुके हो, 27 से 10 37, 37 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 45 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको 5 से 10 क्वेश्चन और ढूंढने हैं। मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन भी और मिल गए, 50 पे आप 50 प्लस निकल गए एक बार आप, अगर आप 50 प्लस निकल गए ना, आप इजिली यहाँ पे इजिली एग्जाम क्लियर कर जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप बिना पढ़े हुए छोड़ देते कि अरे दूर से देख के, अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसमें लिखा है अनुक्रम में प्रथम 28 पदों का योगफल क्या है, ठीक है। अब आपको पता होगा, अगर हमने थोड़ा 1-2 क्लास भी लिए होंगे, किसी भी टीचर की, उन्होंने बताया होगा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीरीज के आते हैं। तो ये क्या सीरीज बना रहा है, क्या इसमें कोई आपको समानता दिख रही है, 1-1-2, 1-3-2, 1-4-3-2-1, 1-5-4-3-2-1, यानी
1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 बन गई सीरीज ये। कोई मैंने इसमें कोई ब्रह्मास्त्र लगाया नहीं, ना मुझे मैंने कोई इसमें वो लगाया। अब इसके क्या प्रथम 28 पदों का योगफल क्या है? ये टोटल पद कितने हैं अभी? 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ये हैं। आपको कितने चाहिए? 13 सब अक्षर और चाहिए। क्या आपको पता है ये क्या आएंगे? 5 तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे आके 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, इसका क्या करना है? प्रथम 28 पदों का योगफल सिर्फ जोड़ना है आपको। अब जस्ट इसके बाद आपने ये देख लिया, अब आपको सिर्फ इसका प्लस करना है, ठीक है। योगफल इसका करना है। अब क्या आप ये आपको प्लस करना नहीं आता? 1 और 1 2 होता है, 2 और 2 4 होता है, 4 और 1 5 होता है, 5 और 3 8 होता है। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। 260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्याकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली 5 अंक की संख्या कितनी है? अब ऐसा नहीं है कि मैं बाहर एग्जाम हॉल से बाहर बैठ के आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो वहां पे नहीं होगा, वहां पे होगा। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी के साथ देखना पड़ेगा। माइंड वर्न या पैनिक कब होना स्टार्ट होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं पैनिक होना कब स्टार्ट करता है, ठीक है। पैनिक होना तब स्टार्ट करता है जब आपके पास टाइम नहीं रहता। अगर मैंने जैसे आपको बोला टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करना है, वैसे ही अगर आप करेंगे तो आप इजीली लास्ट के 25 मिनट बचा लेंगे, 20 मिनट। जब आप बोलेंगे कि हाँ मेरे 45 क्वेश्चंस या 40 से ऊपर मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब मुझे 10 क्वेश्चन ढूंढना है 20 से 25 मिनट में। ऐसे ही क्वेश्चन जो कि आपने टिक नहीं कर पाए थे, क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे प्रश्न क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाया था। अब आपका लाइन क्या रहेगा कि आपको पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं? तो सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे। जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्यों? यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मैथ्स वीक है, वही स्टूडेंट यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि जिनका मैथ्स स्ट्रांग होता है वो सीसेट का ज्यादा लोड लेते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, जस्ट इसके बाद रीजनिंग और जस्ट इसके बाद मैथ्स। हो सकता है किसी स्टूडेंट को रीजनिंग टफ लगता हो मैथ्स से, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को सिंपल लगते हो जैसे नंबर सिस्टम, तो वो मैथ्स पहले कर सकता है, रीजनिंग बाद में कर सकता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन आपको पहले करना है। ऐसा क्यों? कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करते समय आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, कैसे? लेकिन हमको उसको टाइम में बांधना है कि आपको सिर्फ 55 मिनट बस, ठीक है। 50 से लेके 55 मिनट देने हैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को, सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों? ये किस किस चीज से आती है? प्रैक्टिस से आती है, जो कि मैंने आपसे बार बार बोला था। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट एग्जाम से पहले बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरे कहे हुए प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी, ठीक है। अब माइंड प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। माइंड प्रेशर मैंने जस्ट आपको पहले अभी बताई कि हमेशा टाइम को लेकर होता है, कि टाइम बहुत लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। किसमें? टाइम टेकिंग पेपर होता है, क्या होता है? सी सेट, ठीक है। तो इस चीज को आपको कैसे संभालनी? वैसे ही टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करके, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने किया तो जो क्वेश्चंस आप 2 घंटे में कर रहे थे वो आप 1.5 घंटे में खत्म कर दोगे। आपके पास 30 मिनट बचे, 30 मिनट में आप इजीली फ्री होके हाँ मेरा पेपर तो निकल गया, क्वालिफाई। क्योंकि जो क्वेश्चन आप टिक करते हो ना, तो वो हमेशा यही सोच के तो करते हो कि मैंने सही किया है। हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाएं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अगर 40 क्वेश्चन से आप प्लस निकल गए तो आप इजीली पेपर क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन फिर भी आपने अपनी सिक्योरिटी बना ली कि सिक्योर करने के लिए, ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन और करने हैं, तो फिर आराम से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, माइंड प्रेशर और कब बढ़ेगा? हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जो टाइम ले रहा है कि 2 मिनट में सॉल्व हो ही रहा, समझ में नहीं आ रहा, उस इसका आंसर आ गया, आंसर गलत आ गया, दूसरी बार सॉल्व किया तो आंसर गलत आ गया, फिर लग रहा है कि माइंड में समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, जस्ट स्किप स्किप कर दीजिए ऐसे क्वेश्चन को। भले ही वो नंबर सिस्टम का ही भले क्वेश्चन भले ही ना हो, क्यों? कभी कभी क्या होता है, ईगो आ जाता है। ईगो क्या? अरे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ये तो मुझसे सही होना चाहिए। तो कभी भी ईगो पे नहीं लेना, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है भले ही सिंपल क्वेश्चन हो, और आपको ये भी पता चल जाएगा एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकल के हल्का इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस एक क्वेश्चन से थोड़ी होगा आपका कुछ, आप दूसरे क्वेश्चन पर चले जाइए हल्का। तो किसी भी क्वेश्चन को, मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन को 2 मिनट से कभी भी ज्यादा ना टाइम नहीं देना है। अगर 2 मिनट 2 सेकंड भी ले रहा है तो जस्ट स्किप। अगर आपको लग रहा है कि 2 मिनट 10 सेकंड में उसका आंसर 100% आएगा, आप श्योर हो इस चीज को लेके, तो 2 मिनट 10 सेकंड दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर आ जाएगा लेकिन 3 मिनट ले लेगा ये, जस्ट स्किप। अब आप उसको कब करोगे? जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा, जब आपको पता है कि श्योरिटी के साथ आपके 3 मिनट में आ जाएगा, तब आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है और अब क्या नहीं करना है।
तो वही उलट बात जो मैंने बताया, अगर इसके उलट आप बातें करते हैं तो वो आपको नहीं करना है। कैसे कि रैंडम क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो कि मैंने खुद के फर्स्ट अटेम्प्ट में किए थे और मैंने अटेम्प्ट भी कम कर पाए थे, लगभग 42 के आसपास। तो ठीक है, मेरी वो गलती थी, वो मैं गलती आपसे साझा कर रहा हूँ कि रैंडम क्वेश्चन कभी नहीं करने। मैंने क्या किया था, पहले मैंने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए सभी, फिर मैं रैंडम क्वेश्चन पे चला गया ना। मैंने स्टार्टिंग में 3 या 4 मिनट में क्या टिक किए थे, कोई क्वेश्चन नहीं किए। इससे क्या हुआ, मुझे हर मैथ्स का क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ा, फिर उसको छोड़ना पड़ा। फिर मैं रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ा, मुझे नहीं आया, फिर मैंने उसको छोड़ना पड़ा। मैंने ये भी नहीं लगाया हिसाब कि मैंने जो टॉपिक्स पढ़े हैं मैं उन्हीं से सॉल्व करूं। मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। लास्ट में रिजल्ट क्या रहा कि मैं कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, वो भी कम एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया था। ठीक है, अब वही बात मैंने जो क्या, ओवर टाइम किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और वही बात ईगो की, तो ईगो की मैंने आपको बात बता दी, किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। अब क्या आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, क्या आप कॉम्प्रिहेंशन से 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? अगर आपको 100% 2 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या किसी का क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना फिलोसफिकल है, फिलोसफी रिलेटेड कोई आपका क्या है, गद्यांश है, या आप बोले आरसी है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आपको लगता है कि इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा, यूपीएससी कुछ भी दे सकता है। हर साल यूपीएससी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे देता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन देता है, जिसमें आपको पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता, कोचिंग वालों को भी नहीं पता। कोचिंग वाले 2 दिन में पता नहीं लगा पाते उसका आंसर क्या है, आप 2 घंटे में क्या लगाओगे? ठीक है, पूरी टीम बैठी होती है 25-30 लोगों की, वो भी पता नहीं लगा पाती है। तो उन 2 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 में कंफ्यूज हो तो उस क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग की एक चीज अच्छी है मेरा नहीं, जिनका कमजोर भी है, वीक है जिनका मैथ्स और रीजनिंग, यकीन मानिए कुछ क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं जो आपको बिना मैथ्स के सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया ये वाला, अब इन क्वेश्चन में 260 अंक प्रश्नों की एक पुस्तक है, इसमें 5 कितनी बार आता है? तो एक 5 कब आएगा? 5 वाली लाइन में, एक 15 पे आएगा, एक 25 पे आएगा। तो आप सबको पता है 100 तक कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। 200 तक कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। कितने हो गए टोटल? 40 हो गए। अब 60 तक कितने आएंगे? 200, एक से लेके 260 तक कितने आएंगे? तो एक 5 पे आ जाएगा, एक 15 पे, एक 25 पे, एक 35 पे, एक 45 पे, एक 55 पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये आ गए। और आपका क्या, 50 का एक, एक 51 का, एक 52 का, तो ऐसे 10 ये आ गए। ठीक है, तो 16 ये हो गए, 40 ये हो रहे थे, 56 हो गए टोटल। आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कुछ पढ़ने की जरूरत थी? नहीं थी ना। अब ऐसे क्वेश्चन और भी आए थे। ठीक है, अब मैं आपको पेपर में बता दूं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या किसी को पढ़ने की जरूरत है? भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, स्टेटमेंट दिया है। कंक्लूजन क्या दे रहा है? भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध निर्यातक है। ऐसा तो इसने नहीं बोला, इसने बोला कि उत्पादन करता है। भाई क्या पता खुद पी जाते हो पूरा दूध, खुद कंज्यूम कर लेते हो, तो ये तो नहीं हो रहा। भारत दूध का आयात नहीं करता, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? इसने बोला बड़ा दूध का उत्पादक तो है। क्या पता जनसंख्या इतनी ज्यादा हो हमारी, किसके मुकाबले, पूरी दुनिया के मुकाबले, जो कि है भी, कि हम दूध तो खुद का तो खत्म कर ही देते हैं, दूसरों से भी ले लेते हैं। तो ना तो निष्कर्ष 1, ना तो निष्कर्ष 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको किसी चीज की जरूरत थी? ठीक है, आप इन इजीली क्वेश्चन को, आप बेसिक क्वेश्चन ये रहा ये वाला। अब आगे चलते जाइए, और ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, और 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो में जिसमें आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज लगेगी, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, जैसे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना सीखिए बस। ठीक है, आज ही आपको क्या करना है, आपको आज ही 24 का पेपर देखना है और 23 का पेपर देखना है, जिससे आपको क्या लगेगा, आपकी थोड़ी हैबिट बनेगी कि हाँ, रियल पेपर में जाके आपको क्वेश्चन को कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत विशेष है आपकी हमारी तरफ से, कि हम तो इस तरह से यही चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी सफल हों। अगर पेपर क्लियर हो जाए तो सब एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सब पेपर क्लियर हो गया। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कभी नहीं हो सकती। ठीक है, जितना मुझसे कोशिश हुई थी अभी तक प्रीलिम्स के लिए, मैंने आपकी बहुत मदद करने की कोशिश की। अगर कुछ गलतियां हों तो उनको क्षमा कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मोटिवेशन के साथ जाइए हमेशा कि हाँ, युद्ध करने जा रहे हैं। अब उसमें वीर गति को प्राप्त होंगे या जीत जाएंगे, वो किस्मत वाली बात होती है। ठीक है, लेकिन लड़ेंगे हम अपने क्या, पूरे हौसले के साथ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वॉरियर्स हो, वॉरियर्स की तरह लड़ना। ठीक है, तो सभी एग्जाम हॉल में जाइए। बेस्ट ऑफ लक सही के लिए।